सवाल यह है कि आज देश आजाद होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद भी आज एक कहानी और पता लगी पीछे कि आज भी एक गांव ऐसा है जहां उस गांव में दलित महिलाओं को घर से निकलकर अपनी चप्पल हाथ में उठाकर चलना पड़ता है। जीटीवी के उपस्थित समस्त सभी नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। बाबा साहब किसी एक वर्ग के नेता नहीं थे। उनको बहुत सारे लोग आज भी दलितों का नेता कहते हैं, लेकिन बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाकर, इस देश का कानून बनाकर ये देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में सिद्ध कर दिया कि बाबा साहब इस देश के नहीं बल्कि दुनिया के तमाम उन लोगों के मार्गदर्शक थे जिनको उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता था। मुझे कहने में संकोच नहीं है, पवार साहब उस समय इस देश में ज़्यादातर गुलाम तो सभी था, पूरा देश था, लेकिन मैं समझता हूं कि महिलाओं का जो हाल था वो बयान करने लायक भी नहीं है। ऐसा यहाँ दुराचार महिलाओं के साथ होता था। वो चाहे महिलाएं हमारे निचले तबके की रही हों, छोटे वर्ग से रही हों या उच्च वर्ग की रही हों, सभी को उनके अधिकार नहीं थे। किसी को शिक्षा का अधिकार नहीं था, बाहर जाने का अधिकार नहीं था, घूंघट में रहने की शर्त थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो महिलाओं के साथ खुला अत्याचार था। वैसे तो बाबा साहब ने पूरी दुनिया के लिए काम किया, पूरे समाज के लिए काम किया, सबके अपने अपने अधिकार उनके बताए, लेकिन महिलाओं पे जो उपकार किया, मैं समझता हूँ कि वो एक इतिहास बना है कि बाबा साहब जो हम बात करते हैं, हमारी सरकारें बात करती हैं, हमारे लीडर्स बात करते हैं कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा दो, ये तो अब से पहले देना चाहिए था अगर देने की नीयत होती तो। लेकिन बाबा साहब ने एक लड़ाई लड़के एक व्यवस्था संविधान में जरूर कराई कि हमारे महिलाओं को उनके अधिकार मिलने चाहिए। आज अगर हमारे बहुत सारे हमारे साथ में हमारी बहनें बैठी हैं, वो छोटे से लेके पद से बड़े पद तक यहाँ देश की प्रधानमंत्री तक रही हैं, तो मैं समझता हूं कि उसमें बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। वो सब बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते, ठीक कहते पवार साहब कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते, क्योंकि देश में बहुत लोगों को कहने की बात तो बहुत दूर गई, कुछ चीजें ऐसी भी थी जिन्हें सुनने का भी अधिकार नहीं था। आज अगर देश समानता की तरफ कुछ बढ़ा है, अभी तो प्रयास जारी है, अभी बहुत कुछ बाकी है, उसकी प्राप्ति के लिए निश्चित तौर पर हमें बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलना पड़ेगा। और उन्होंने बहुत बड़ा इतिहास लिखने के बाद बहुत छोटी से अपने विचारधारा को इतना सीमित कर दिया कि अगर हम बातों पर विचार करें, उन पर ध्यान दें, तो मैं समझता हूं कि हमारी तरक्की के रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। उन्होंने 3 बातों में समेट दिया: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर यही 3 मूल बातें हम समझ लें तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ हमने बाबा साहब का से सीख लिया, बहुत कुछ हमने उनका अनुसरण कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं माफ़ी चाहूँगा, आज भी हम बाबा साहब का नाम का प्रयोग तो करते हैं, बाबा साहब का नाम लेकर हम आगे बढ़ने की कोशिश तो करते हैं, पहुँच रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं
जो अपने निहित स्वार्थों के लिए वो बाबा साहब के सिद्धांतों से समझौता करके, अनदेखी करके और अपना स्वार्थ सिद्ध साध रहे हैं, ऐसे लोग भी आज मौजूद हैं। अन्यथा अभी तक इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होना चाहिए था, वो परिवर्तन अभी नहीं हुआ है। आज भी पवार साहब, अभी 4 दिन पहले की बात है, मेरे कास्ट की एक लड़की की शादी थी अलीपुर गांव में, हापुड़ के पास, जिला मेरठ में। उन्होंने 2 महीने पहले वो बारात घर जो तो समुदाय भवन, क्या उसका वो मंडप जो था शादी का, वो बुक कर दिया। और बुक करने के बाद जब वो शादी का टाइम आया, अपने वहाँ गए, उसका उनको पता लगा कि भाई ये तो एक बहुत अछूत जासीदी है जिसने शादी का मंडप यहाँ बुक किया है, तो उसको मना कर दिया। मना करने पर ये बात फैल गई और वहाँ बहुत सारे बाबा साहब को मानने वाले, उनके अनुयायी वहाँ इकट्ठे हुए और उन्होंने जब उस अछूत जाति के गरीब परिवार के साथ जब वो खड़े हुए, तो तमाम बड़ी बड़ी शक्तियाँ उस संविधान में दी गई व्यवस्था के सामने उनको झुकना पड़ा और माफ़ी मांगनी पड़ी, हाथ जोड़ना पड़ा। और ऐसे ही नहीं, मैं समझता हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मैं भी गया वहाँ पर, मैं भी वहाँ गया, मिल के आया परिवार से, बच्ची को आशीर्वाद के रूप में भी कुछ करके आए। लेकिन सवाल ये है कि आज देश आजाद होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद भी आज एक कहानी और पता लगी पीछे, कि आज भी एक गांव ऐसा है जहां उस गांव में दलित महिलाओं को घर से निकलकर अपनी चप्पल हाथ में उठाकर चलना पड़ता है। और ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है, ये सारा कुछ यहां से 100-150 किलोमीटर के अंदर, राजधानी जहां देश के प्रधानमंत्री बैठते, सरकारें बैठती हैं, कानून बनते हैं, अगर वहां भी ऐसा हो तो मैं ये समझता हूं कि आज भी जिस न्याय की बात बाबा साहब ने की, जिस समानता की बाबा साहब ने बात की, उससे आज भी बहुत सारा समाज वो कोसों दूर पे है। तो मुझे यही कहना है कि ईमानदारी से अगर सभी लोग बाबा साहब के सम्मान के साथ उनके सिद्धांतों को अपनाएं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलें, तो निश्चित तौर पे ना तो उनके संविधान का दुनिया में कोई मुकाबला होगा और ना इस देश का कोई मुकाबला होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। साथियों, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे साथियों ने ये कार्यक्रम रखा और रखना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब एक ऐसे महान नेता हमारे हुए जिनका नाम लेने से आज हमें फक्र होता है, हमारा सर ऊंचा उठता है। कितने विषम परिस्थितियों में जन्मे, पैदा हुए, कहाँ रहे, किन किन हालात से गुजर के भी उन्होंने, और देश के करोड़ों करोड़ लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। लेकिन आज जब शर्म आती है सुनकर के, दुख होता सुनकर के कि फला जगह बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया, उनकी मूर्ति को खंडित कर दिया, अपमानित कर दिया, जब इस तरह की बातें सुनने को आती हैं तो कहीं ना कहीं मन में वेदना होती है, तकलीफ होती है कि आज भी हमारे इस देश में जो भेदभाव की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हुई थी, वो आज भी अपना काम कहीं ना कहीं कर रही है। मैं ज़्यादा ना कहते हुए आप सबसे यही कहूँगा कि हम सब का प्रयास होना चाहिए बाबा साहब के रास्ते पर चलने का, और जहाँ कहीं भी कोई इस तरह के अत्याचार या जुल्म की कोई आवाज़ कहीं से आती है तो वहाँ सबको हमको इकट्ठा होकर के और उसका हमें प्रयास करना चाहिए अपने साथियों को न्याय दिलाने का। आपके सामने कैसे कैसे कांड हुए, चाहे हाथरस की बात करें हम, चाहे और कहीं की बात करें हम, ये क्या आज नहीं हो रहा है हमारे सामने? अगर बाबा साहब कानून बना के नहीं गए होते तो जो थोड़ा बहुत इंसाफ उनको मिला है उसकी भी संभावना नहीं थी, वो भी नहीं मिल पाता। तो आज भी
कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। और इसलिए नहीं है कि हमारे लोग भी कहीं ना कहीं स्वार्थवश अपनी आत्मा को, अंतरात्मा को कहीं ना कहीं गिरवी रख देते हैं और वो खुल के काम नहीं करते समाज के लिए। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, बाबा साहब को हमेशा याद रखें, उनके सिद्धांतों को याद रखें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें। और जहां भी जो आपसे छोटे लोग हैं, तब कि जिनको आप समझते हैं कि इनकी हमारी मदद की ज़रूरत है, इन्हें वहाँ आप खुल करके मदद आपको करनी चाहिए। यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों।